बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ती है। Our ongoing chapter is chapter number 2, Programming in C. What are the today's SLOs? Language translators include assembler, interpreter and compiler, and some popular high-level languages. Programming languages can be classified in two types, low-level and high-level languages. Low-level languages further classified into two types, machine and assembly language. Today we will learn about language translators. After writing a program in any language, translators are required to translate a code into or equivalent to machine codes. Language translators can be classified into three types: assemblers, compiler, and interpreter. First of all, what is an assembler? An assembler is a program that converts an assembly language code, also called as mnemonic code, into a machine language code and provides necessary information for the loader to load the programs. All the programs must be converted into equivalent to machine codes. So that's why language translators are required. सबसे पहले assembler, जितनी भी सारी असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो कोडिंग लिखेंगे उसे निमोनिक कोड्स भी कहते हैं। उन कोड्स को कंप्यूटर तो नहीं समझता, उन कोड्स को कंप्यूटर को समझाने के लिए, कंप्यूटर से वो अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने के लिए हमें उन कोडिंग को असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा गया है उसको हम इक्विवेलेंट टू मशीन कोड कन्वर्ट करेंगे। और वो कौन करेगा? कन्वर्ट करने के लिए हमें असेंबलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। असेंबलर्स उसको कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट टू मशीन कोड्स ताकि कंप्यूटर्स को समझ सके, उसके ऊपर प्रोसेस कर सके और उसकी आउटपुट दे सके। जो असेंबली लैंग्वेज में जो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो होंगी ऐसे उसे कहते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको कहते हैं वो सोर्स कोड है। लेकिन जब वो कंपाइल हो जाती हैं तो वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाती हैं इक्विवेलेंट टू मीन, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब देखें, सोर्स कोड है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, असेंबलर उसको कन्वर्ट कर देगा इक्विवेलेंट टू मशीन लैंग्वेज में। तो ये इसकी असेंबलर की वर्किंग है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जितने भी सारे प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे वो असेंबलर उनको मशीन लैंग्वेज के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करेगा। अब सेकंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर। Interpreter language translates high-level language programs into machine language, but it translates one instruction at a time, line by line, and executes it immediately before translating the next instruction. Example of programming languages that use interpreters are JavaScript, Basic, Visual Basic, and Perl. जी सेम इसी तरह जिस तरह हमने असेंबलर की बात की, तो इंटरप्रेटर का भी यही फंक्शन है कि उसने भी लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखे को इक्विवेलेंट टू कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन द डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस, और कन्वर्ट तो करेगा इक्विवेलेंट टू मशीन कोड, बट इट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, मीन के लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लाइनें लिखी हुई हैं, तो पहली लाइन को पहले कन्वर्ट करेगा, सेकेंड लाइन को रीड नहीं करेगा। जब तक ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, उस देन एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें कोई एरर्स नहीं है, ये एरर फ्री है, देन नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करे, फिर इस तरह थर्ड लाइन को, फोर्थ लाइन। तो लाइन बाय लाइन मीन जब तक वो एक लाइन को रीड करता जाएगा कि इसमें एरर है, नेक्स्ट लाइन को रीड नहीं करेगा। तो इंटरप्रेटर ये कि ट्रांसलेट करता है इक्विवेलेंट टू मशीन लैंग्वेज
लेकिन वो लाइन बाय लाइन करता है, एट ए टाइम सेक्शन को एक एट ए टाइम लाइन एक लाइन को कन्वर्ट करता है। जैसे देखिए इनपुट सोर्स कोड है, डाटा लेगा, इसको इंटरप्रेटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। जब प्रोग्राम में आउटपुट लेने के बाद उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर डाटा को देखेगा, दूसरे डाटा को फिर कन्वर्ट करेगा, फिर इसको थर्ड डाटा मीन के लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक पूरा प्रोग्राम जो स्टेटमेंट्स हैं वो रीड नहीं हो जाती। थर्ड टाइप है जो हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर की कंपाइलर। What is a compiler? A compiler is a language translator that translates source program into object program. Source program consists of statements written in a high-level language such as C, Pascal, Java, etc. It translates, compile all the program lines source code at once written in high-level language and gives output as an object code. ठीक, अब यहाँ पे कंपाइलर है। कंपाइलर की बी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम या स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करता है इक्विवेलेंट टू मशीन कोड। जो हमने प्रोग्राम लिखा होता है, जो किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं उससे कह रहे हैं सोर्स प्रोग्राम, जब वो कन्वर्ट हो जाता है इक्विवेलेंट टू मशीन तो वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हो जाता है। तो कंपाइलर का भी यही फंक्शन है कि वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेट करेगा किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया प्रोग्राम इक्विवेलेंट टू मशीन कोड, बट ये लाइन बाय लाइन नहीं करेगा, एट वंस। ये एट वंस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 लाइंस हैं, तो पूरी 5 लाइंस को ही कंपाइल करेगा, ना कि इंटरप्रेटर की तरह एक लाइन बाय लाइन करेगा। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान कि कंपाइलर एज ए होल प्रोग्राम एट वंस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन को कन्वर्ट करता है। क्या अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस इसका सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड इज रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड। सोर्स कोड इज easier to modify. Source code contains fewer statements than object codes. Object code is written in a machine language through compiler. Object code is difficult to understand. Object code is difficult to modify. Object codes contains more statements than source code. अब देखिए दोनों का यहाँ पे डिफरेंस है कि सोर्स कोड किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए कोड को कहते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो मशीन लैंग्वेज के अंदर किसी कंपाइलर के थ्रू हम लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट कोड होगा। सोर्स कोड इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया प्रोग्राम और प्रोग्रामर ने लिखा है, इसलिए यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करना और इसको मॉडिफाई करना ईजी है। जबकि ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि वो 0-1 की फॉर्म के ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट कोड को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ना इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और 0-1 में कन्वर्ट होने के बाद जो सोर्स कोड होता है उसकी बहुत सारी लाइन बन जाती है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, उनको भी समझना मुश्किल है। जबकि सोर्स कोड के अंदर एक लिमिटेड स्टेटमेंट्स होती हैं देन ऑब्जेक्ट कोड के साथ। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। इससे यहाँ पे कंपाइलर की वर्किंग है कि सोर्स कोड कंपाइलर उसको कन्वर्ट करेगा इक्विवेलेंट टू मशीन कोड। अब इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मीन ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। यहाँ पे अब तीनों का डिफ्रेंसिएशन है, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर वर्सेस असेंबलर। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कंपाइलर, सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट प्रोग्राम्स रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। क्या ऑलमोस्ट आपके साथ सेम है। सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन को। कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट अ टाइम। इट कन्वर्ट्स इंटरप्रेटर, इट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। Converts assembly language program to machine language used by C, C++, used by Ruby, Perl, Python, PHP and used by assembly language। ये इन तीनों के दरमियान एक कुछ 3 पॉइंट के साथ कंपैरिजन है। पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस।
There are so many types of high-level languages, but some of popular high-level languages are C, C++, Visual Basic, C Sharp, and Java languages. But in your course, the following languages are included: C, C++, Visual Basic, C Sharp, and Java. First of all, let's see about C. C++. C language was developed in early 1970s by Dennis Ritchie at Bell Laboratories. C has become one of the most popular programming languages today. It is a highly structured programming language that is easy to understand and use. In the past, it was mainly used for writing system programs such as OS, compilers, assemblers, etc. Today, it is used for writing all types of application programs as well as such as word processing programs, spreadsheet program, database management, etc. C language के बारे में हमें C language was developed by early 1970s. Bell Laboratories के अंदर 1970s में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया. C has become one of the most popular programming language today. आज भी इस लैंग्वेज को समझना, इसके अंदर प्रोग्राम लिखना बहुत इजी है, इसलिए इसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको अंडरस्टैंड करना और यूज़ करना बहुत इजी है. पहले इस लैंग्वेज को जब इंट्रोड्यूस हुई तो इसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए, कंपाइलर, असेंबलर वगैरह लिखने के लिए इसको यूज़ किया जाता था सी लैंग्वेज को. कि लेकिन टाइम के साथ साथ क्योंकि और लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस होगी, इससे एडवांस लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, तो इसको और पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है. कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह को. ये C बना. C++ was developed by Gudrun Stroustrup also at Bell Laboratories during 1983-1985. C++ is a superset of C, meaning that any valid C program is also a valid C++ program. The purpose of developing C++ was to provide programming facilities to easily and quickly write more powerful programs. C के बाद C++ को भी इंट्रोड्यूस करा गया. उसके अंदर C की लैंग्वेज के अंदर ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, कोई नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया गया और उसको नाम दे दिया गया C++ वर्जन के तौर पे. ये भी पहले लैबोरेटरीज में 1983 और 1985 के दरमियान इंट्रोड्यूस हुई. उसको C++ को सुपर सेट ऑफ C भी कहा जाता है कि इसी के एडवांस फीचर हैं C++ के अंदर. मीन कि और C लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम राइट किए गए होंगे वो C++ के अंदर भी वैलिड होंगे. ये नहीं कि C के अंदर जो प्रोग्राम लिखा है वो C++ में नहीं चलेगा, उसको सपोर्ट करेगी C++ लैंग्वेज के प्रोग्राम को. द पर्पस क्या था C++ को इंट्रोड्यूस करने का? एडवांस फीचर्स के साथ इसकी प्रोग्रामिंग, एडवांस फैसिलिटीज़ को C++ के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने में, अच्छे प्रोग्राम लिखने, पावरफुल प्रोग्राम्स लिखने में हेल्पफुल हो. तो इसी का एडवांस वर्जन C++. नेक्स्ट लैंग्वेज हमारे पास विजुअल बेसिक. Visual Basic (VB) is a high-level language which evolved from the earlier versions called BASIC. BASIC stands for Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. VB is a very popular programming language for writing Windows and web applications. It provides a graphical development environment to programmers to develop powerful Windows and web applications. VB is commonly used for developing business programs such as payroll system and inventory control program. The user can also write programs related with engineering, science, arts, education, games, etc. VB Visual Basic की शॉर्ट फॉर्म VB भी है. ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है which involve
फ्रॉम द अर्लियर वर्जन कॉल्ड बेसिक। तो बेसिक का ही एक अर्लियर वर्जन है। बेसिक लैंग्वेज बहुत बेसिक लैंग्वेज बहुत इजी लैंग्वेज है, जिसके अंदर एक बिगिनर्स के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था कि जो बिगिनर्स, जो प्रोग्रामर इनिशियली जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामर्स, उनके लिए इस लैंग्वेज को समझना, इसके अंदर प्रोग्राम लिखना बहुत इजी है। शॉर्ट फॉर्म के ऊपर इसमें टर्म यूज़ हुई थी, इसलिए इसको बेसिक लैंग्वेज, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये बिगिनर्स के लिए। उसी की फिर एडवांस वर्जन को, उसके अंदर कुछ फीचर्स को एक्स्ट्रा इंक्लूड करके वीबी के तौर पे, विजुअल बेसिक के साथ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ इसी लैंग्वेज को अपडेट किया गया। वीबी इज वेब पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर राइटिंग विंडोज़ एंड वेब एप्लीकेशन। अब विंडोज़ और वेब एप्लीकेशंस को राइट करने के लिए वीबी को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट करती है। विंडोज़ के या वेब एप्लीकेशन के साथ इसका एक डायरेक्टली लिंक है, उसके अंदर जितनी भी सारी कोडिंग है वो विंडोज़ बेस्ड और वेब एप्लीकेशन बेस्ड होती है, इसलिए इसको वो सपोर्ट भी करेगी। फर्स्ट टाइम इस लैंग्वेज के अंदर ग्राफिकल डेवलपमेंट भी डाली गई। ग्राफिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मीन कि इसके अंदर वीबी के अंदर कुछ ऐसे ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करा दिए गए जिनको पहले कोडिंग करके लिखा जाता था, लेकिन वो सारे जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स थे इन वो ग्राफिकल फॉर्म के ऊपर वीबी के अंदर बिल्ट इन है, जस्ट उनको कॉल करके एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसलिए इसको पावरफुल विंडोज़ एंड वेब एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग करने के लिए वीबी को प्रेफर किया जाता है। वीबी इज कॉमनली यूज फॉर डेवलपिंग बिजनेस प्रोग्राम। जैसे बिजनेस प्रोग्राम को भी डेवलप करने के लिए वीबी प्रेफर की जाती है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स भी हैं और विंडोज़ और वेब एप्लीकेशन के साथ इसका डायरेक्टली लिंक आउट है, इसलिए वीबी को प्रेफर किया जाता है बिजनेस प्रोग्राम्स लिखने के लिए, जैसे पेरोल सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स, इसकी डेटाबेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन और टू क्रिएट ए गेम्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए भी वीबी और जावा की कम्बिनेशन से बहुत सारी गेम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। Today's assignment: write down the definition of language translators, explain interpreter, assembler and compiler. Thanks.